इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का क्या होगा। इलेक्शन कमीशन और वजारत दाखिला पर तौहीन अदालत की तलवार लटक गई। हाई कोर्ट का वफाकी दारुल हुकूमत में आज इलेक्शन कराने का हुक्म, इलेक्शन कमीशन अदालती हुक्म को खातिर में न लाया। आज इलेक्शन करवाने से इनकार, मौक़िफ़ अपनाया कि एक दिन में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकते। हुकूमत भी बहानों पर उतर आई, अमले को सिक्योरिटी फराहमी से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की पटिशन तैयार कर ली। अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना होने की सूरत में दायर की जाएगी। अदालत का इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील तैयार कर ली। अपील आज सुबह दायर किए जाने का इम्कान। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में एक करप्ट टोला मुसल्लत है और इनके साथ मिला हुआ इलेक्शन कमीशन, जो हमेशा इनकी सपोर्ट करता है और जमहूरियत के खिलाफ फैसले देता है। और अल्लाह का शुक्र है कि अदालतें हमेशा इनके फैसलों को मुस्तरद कर देती हैं। ये जो करप्ट टोला है, ये अवाम से डरता है, ये इलेक्शन से भागता है। इनकी सिर्फ एक कोशिश है कि इस मुल्क के ऊपर अपना कब्जा किस तरह मुसल्लत कर रख सकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर, करप्शन के पैसे से लोगों के ज़मीर खरीद। आज हर सूरत इलेक्शन होंगे, इन चोरों को भागने नहीं देंगे। इमरान खान का पैगाम, कहा इलेक्शन कमीशन करप्ट टोले के साथ मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन इन चोरों की हिमायत करके जमहूरियत के खिलाफ फैसले करता है। अदालतें हमेशा इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर देती हैं। माफियाज के पास कोई रास्ता नहीं बचा, अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से हुकूमती कैंप में मायूसी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मैं न मानू की रट, कहते हैं अदालत का हुक्म सर आंखों पर मगर काबिल अमल नहीं। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, हुकूमत को इलेक्शन कराने पड़ेंगे, आइन और कानून में गुंजाइश नहीं। अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं कराती तो अदालत की तौहीन होगी। कराची की सियासत में हलचल, बिखरी MQM को यकजा करने का मिशन। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से फारूक सत्तार की 2 घंटे तवील मुलाकात। MQM में वापसी के हवाले से गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को बतौर सरबराह तस्लीम कर लिया। मिलजुल कर चलने पर इत्तेफाक। फारूक सत्तार की कामरान टिसोरी को PIB आने की दावत। गवर्नर सिंध आज शाम फारूक सत्तार की रिहाइशगाह जाएंगे। मुलाकात में बड़े ऐलानात मुतवक्के। फारूक सत्तार के सीनियर डिप्टी कन्वीनर बनने का इम्कान। मैं मजबूर कौमी मूवमेंट को और देना चाहता हूँ, आपने जितना कचरा इकट्ठा करना है उस कचरे को आप इकट्ठा कर लें। कराची के शहरी हड़तालों की सियासत को मुस्तरद कर चुकी है। कराची में तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुत्तहिदा के तमाम धड़े मुत्तहिद होने लगे। PTI रहनुमा खुर्रमशेर समान कहते हैं कचरा इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, कराची के खिलाफ की जाने वाली मनसूबाबंदी नाकाम होगी। एक पैगाम में स्पीकर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। PDM के लिए नंबर्स पूरे करना दर्द सर बन गया। फवाद चौधरी के लीगी MPA से राब्ते के बयान पर PDM में खुलबुली। बागी अरकान को रोकने के लिए अरकान से मुलाकातें जारी। वोटिंग की सूरत में हर ग्रुप का हेड मुकर्रर करने का फैसला। PDM सरकार ने अपनी शाह खर्चियों को बचाने के लिए कौमी इदारों को दाव पर लगा दिया। मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट आउटसोर्स करने की ठान ली। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हवाबाजी और PIA के उमूर पर इजलास में फैसला। कौमी मफादात पर आंच नहीं आने दी जाएगी। किसी को मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। सियासी अस्करी क़यादत ने अज़्म का इआदा कर दिया। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ तेज़ करने पर इत्तेफाक। नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। ये जो महंगाई इतनी हो गया, गरीब आवाम तंग आ गया है, इतनी तंग है, खुद कशे करने के लिए तैयार है। सिर्फ इसका एक मतलब है इलेक्शन करवाओ बस। हाथ जोड़कर मुतालबा है हमारा उनसे, खुदा के लिए इलेक्शन करो, मुल्क बचाओ।
महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्कगीर एहतजाज। अवाम का कहना था इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है आटा रिकॉर्ड महंगा हो गया, तेल, दालें, चावल और गोश्त भी अवाम की पहुंच से बाहर हो चुके, लेकिन बेहिस हुकूमत को सिर्फ अपने करप्शन के सेस माफ कराने की पड़ी है। मुल्क में मौशी बहरान संगीन तर, ज़र मुबादला ज़खायर में मजीद 29 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की कमी, ज़खायर 8.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के पास 5 अरब 80 करोड़ डॉलर्स रह गए। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 90 करोड़ डॉलर्स मौजूद। ज़खायर सिर्फ 35 दिन की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। शहबाज सरकार की महंगाई का नया बम गिराने की तैयारी। हुकूमत का 60 अरब रुपए से जायद का मनी बजट लाने का फैसला। ऑर्डिनेंस की मुखालिफत करने वाले सदारती ऑर्डिनेंस से मिनी बजट लाएंगे। तैयारी आखिरी मराहिल में। दरामदी अशिया पर 1 से 3% फ्लड ड्यूटी आयद करने का इम्कान। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। खराब रोशनी के बायस 5वें दिन का खेल जल्द खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान ने जीत के लिए न्यूजीलैंड को 138 रन का टारगेट दिया। कौमी टीम ने दूसरी इनिंग्स 311 रन पर डिक्लेयर की। 138 रन हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड ने 1 विकेट पर 61 रन बनाए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।